आईआईटी रोपड़ की स्टडीज में हिमाचल को लेकर चौंकाने वाले खुलासे। 45% जोन में कुदरत मचा सकती है तबाही। शोधकर्ताओं ने हिमाचल को अलर्ट किया। देवस्थलों में गंदगी फैलाई तो भी भुगतने होंगे बुरे परिणाम। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मोंगटा। हिमाचल विकास की तरफ नहीं, विनाश की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज आपको आईआईटी रोपड़ के वो चौंकाने वाले खुलासे बताएंगे जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और आपको लगेगा कि क्या हिमाचल में भी ऐसा हो सकता है। हिमाचल के छोटी काशी मंडी जिला में इस बार मानसून ने अभी तक खूब तबाही मचाई है। तिनके की तरह यहाँ मकान और लोग जिंदा बहे हैं। यहाँ सराज में तो पहाड़ के पहाड़ दरके हैं और कई लोग काल का ग्रास बन चुके हैं। आज आपको जो जानकारी हम देंगे उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आईआईटी रोपड़ की 2 स्टडीज में ऐसे खुलासे हुए हैं जो आपके आंख और कान दोनों खोल देंगे। खुलासे में इस बात का जिक्र हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में 45% जोन ऐसा है जो हाई रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर में है, यानी यहाँ कभी भी कुदरत तबाही मचा सकती है। वहीं 11% के लगभग हिमाचल में ऐसा एरिया है जो लैंडस्लाइड प्रोन है, जहां अधिक बारिश होने पर लैंडस्लाइड हो सकते हैं और ये 2050 के आसपास तक बढ़कर 21% हो जाएगा। एक तरफ जहां शोधकर्ताओं द्वारा आईआईटी की स्टडीज में ये खुलासे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पिछले 3 वर्षों से मानसून ने हिमाचल प्रदेश में तबाही मचा रखी है। ऐसे में अब ये लग रहा है कि अगर हम अभी भी नहीं संभले तो फिर शायद हमारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। हिमाचल और हिमाचल के अलावा जितने भी पहाड़ी राज्य है वहां पर कुदरत बीते कुछ वर्षों से लगातार तबाही मचा रही है। इसका जीता जागता उदाहरण हिमाचल प्रदेश के साथ लगता पड़ोसी राज्य देवभूमि उत्तराखंड भी है, जहां कुछ दिन पहले ही धराली में ऐसी तबाही मची है कि किसी को कुदरत ने संभलने तक का वक्त नहीं दिया। पहाड़ी राज्यों में कई घटनाओं के बाद ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ी राज्यों में विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। नेशनल हाईवे 4 लेन विकास के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर गलत तरीके से पहाड़ियों का कटान हो रहा है, जिससे मानसून के मौसम में अधिक बारिश के बाद पीढ़ी के लिए भी अच्छा हो। ऐसा विकास नहीं जो महज 1-2 साल तो अच्छा लगे, फिर बाद में जब पहाड़ियां दरके गांव के गांव दरक जाए तो ऐसा विकास किसी काम का नहीं है। ऐसे में प्रदेश के अलग अलग कोनों से जो वीडियो सामने आ रहे हैं और लोगों को अब कहीं ना कहीं संभलना ही होगा। जो आईआईटी की स्टडीज में सामने आ रहा है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए जरूरी है कि प्रकृति को हमें प्यार करना होगा। नदी नालों के किनारे से घर दूर बनाने होंगे, पेड़ों के कटान को बंद करना होगा। जो टूरिस्ट ये कहकर हिमाचल पहुंच रहे हैं कि माउंटेन्स आर कॉलिंग, उन्हें भी यहाँ आकर गंदगी नहीं फैलानी होगी, प्रकृति का ख्याल रखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण, हिमाचल देवभूमि है, यहाँ पर कई देवस्थल भी है, वहां जाकर हमें गंदगी नहीं फैलानी होगी। साफ और अच्छे मन से इन स्थानों पर हमें जाना होगा। बीते कल आपने खुद देखा कैसे श्रीखंड महादेव से तबाही मची और तबाही मचने के बाद गानवी बाजार को तो आप खुद स्क्रीन पर देखिए, मानो पूरा बाजार ही खड्ड में समा गया हो। ऐसे में अगर इन घटनाओं के बाद भी हम नहीं संभले तो फिर कुदरत के प्रकोप से हमें कोई नहीं बचा सकता। आईआईटी की स्टडीज को हमें हल्के में नहीं बल्कि एक चेतावनी के रूप में लेना होगा और समय रहते हम सभी को जागना होगा।